जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं पटना से हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे, कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैंने हाल ही फ़िलहाल एक सत्संग रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला था, लेकिन उसके बाद भी मुझे आ रहा था कि कुड़िए शुक्राना कर। तब मुझे याद आया कि कुछ मैंने छोड़ दिया है क्या, कुछ मैंने बताया ठीक से, कुछ भूल गई होगी संगत जी मैं। तो मैं आज फिर से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार क्या हुआ संगत जी कि मेरे हस्बैंड की हीरा की अंगूठी जो है वो खो गई थी। वो खो गई, घर में पूरा ढूंढा हम लोगों ने, कहीं नहीं मिला। पहले तो वो पता ही नहीं था, मेरे हस्बैंड कहीं बाहर जा रहे थे और वो अंगूठी खोलना भूल गए थे। उन्हें खोल के जाना था अंगूठी को, और वो खोलना भूल गए थे। सारे अंगूठी तो खोल के फिर अपने बच्चे को बुलाया कि मैं ज़्यादा दूर नहीं गया हूँ, बाय कार ही जा रहे थे वो, तो पास में ही हूँ, किसी को भेजो और वो ले जाए। तो मेरा बेटा गया और जाकर वो ले आया। उसके बाद जब वो बाहर से लौटे तो पूछे कि आज मेरा दिन ठीक है, आज मैं अंगूठी अपना धारण कर लेता हूँ, आज का दिन ठीक है। जब अंगूठी धारण करना चाह रहे थे गुरुजी, तो मैंने देखा कि सब चीज़ उसमें सारे अंगूठी हैं, लेकिन वो डायमंड की रिंग जो है वो नहीं है। उसके बाद 4 महीने के बाद हर जगह घर में ढूंढा। गुरुजी से भी अपनी बात को शेयर किया कि ऐसे ऐसे जो है मैटर हो गया है। 4 महीने के बाद मैं वो अंगूठी दिवाली की जब सफाई कर रही थी, और तो देखती हूँ कि मेरे ड्रेसिंग आईना के नीचे वो रिंग मिली। और डायमंड रिंग संगत जी कभी भी वो पूरा सर्किल में नहीं होती है, वो ओवल शेप में होती है, जेंट्स डायमंड रिंग जो होती है। तो वो देखती हूँ कि ड्रेसिंग आईना के नीचे है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं बीच में सत्संग सुन रही थी, तो मुझे बार बार इंडिकेशन गुरु जी कर रहे थे कि जो सामान खो गया है वो मिल जाएगा। मैं कुछ कुछ सुनती थी सत्संग में यूट्यूब पे, तो मुझे बार बार ये मुझे मिल रहा था कि ये जो तुम्हारा खोया है वो मिल जाएगा। और मेरे मन में फिर ऐसे जब मैं सुनती थी, तब मैं घर में फिर ढूंढना शुरू करती थी, मिलता ही नहीं था, मिलता ही नहीं था। लेकिन जब मैं दिवाली की सफाई कर रही थी, उसी समय एक जो लड़का मेरे यहाँ सफाई करा था कि मैडम ये रिंग मिला। मेरे तो एकदम होश ही उड़ गए कि गुरुजी का करिश्मा तो गजब का है। मैंने गुरुजी को सारा मैटर बताया और गुरुजी ने अंगूठी मेरे हस्बैंड की मिल गई। बहुत खुशी हुई मेरे हस्बैंड को भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मुझे मेरे घर में 2 बटरफ्लाई मरी हुई मिली। एक तो मेरे बेडरूम में था और दूसरा जो है मेरे डाइनिंग हॉल में। मैंने सोचा एक ही समय में 2 बटरफ्लाई कैसे मर गई। एक तो मुझे दिखा, एक मेरे छोटे बेटे को दिखा, मम्मा यहाँ भी बटरफ्लाई मरी हुई है। फिर मैंने गुरुजी के पास जाकर बोला कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, मेरे घर में 2 बटरफ्लाई मरी हुई। फिर मैं नीचे जाती हूँ तो देखती हूँ मेरे हस्बैंड जब 2 व्हीलर से ऑफिस जा रहे हैं, तो वहाँ भी एक पड़ी हुई है, और तीनों बटरफ्लाई एक ही टाइप की, तीनों ब्राउन कलर की। तब मैंने मोबाइल खोला, मैसेज पढ़ा, तो देखती हूँ कि
तेरे परिवार पे बहुत बड़ा कष्ट था कुड़िए, जो मैंने टाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दिवाली के समय गुरुजी का, दिवाली के 4-5 दिन पहले से ही मुझे मैसेज बार बार आ रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, शुक्राना कर, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। ठीक दिवाली के ही दिन सुबह सुबह मुझे मैसेज आता है कि कुड़िए मैं तेरे घर पहुँच गया। मैं सब जगह देख रही हूँ कि कहीं से कुछ इंडिकेशन दो गुरुजी कि आप आ गए हो, मुझे भी तो पता चले कि आप मेरे गुरुजी आए हैं। देखती हूँ कि किचन में एक बटरफ्लाई, इससे पहले भी 1-2 बार बटरफ्लाई आई थी, लेकिन वो दिवाली के समय, जिस समय वो जो मैसेज के अनुसार ही जो है बटरफ्लाई वहाँ पे है। और अभी मैं रहूँगा, ये भी मैसेज था। और आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, वो बटरफ्लाई 4 दिन रही, उसके बाद वो चली गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तुम्हें बार बार ब्लैक मैजिक का वो तुम पे ब्लैक मैजिक किसी ने किया है? सॉरी संगत जी, तुम्हारे ऊपर किसी का ब्लैक मैजिक किया हुआ है और तुम्हारे पति पे भी, तो घबराई ना। गुरुजी का मैसेज बार बार आ रहा है। मैं सोची कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। इसके लिए एक उपाय है। तो दिवाली के 7 दिन पहले से ही तू शनिवार के दिन से लुबान जलाना शुरू कर दे। और मैं दिवाली के 7 दिन पहले का जो सैटरडे था, उस समय से दिवाली तक मैं 7 दिन लुबान जलाई और पूरे घर में मैंने दिखाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैसेज आता है कि कुड़िए तुम्हारे घर से ब्लैक मैजिक को मैंने लगभग ख़त्म कर दिया है, तुम डरो मत, मैं देख लूँगा। मैं जब भी घर से निकलती हूँ संगत जी कि गुरुजी आप मेरे साथ चलना और मेरे साथ ही चले आना, तो देखती हूँ मैं जब भी बोलती हूँ और बस बटरफ्लाई के दर्शन हो जाते हैं। फिर मैं कहीं से आती हूँ, गाड़ी से उतरती हूँ, तो देखती हूँ कि फिर बटरफ्लाई मेरे सिर के ऊपर से घूम रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल मुझे गुरुपा का प्रेजेंस फील होता रहता है। उनका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि वो हर जगह है। आप जहाँ देखेंगे वहीं आपको गुरुजी दिखेंगे। बहुत स्ट्रांग ऑरा है गुरुजी का। प्यारे गुरु महाराज। एक बार मैं सत्संग में जा रही थी गुरुजी, सॉरी संगत जी, तो जैसे मैं अपने कार में बैठने लगी तो एक बंदर क्रॉस करता है, फिर एक बटरफ्लाई मेरे सिर पे घूमती है और सत्संग में निकलने के जस्ट पहले मुझे नीलकंठ के दर्शन होते हैं। मैंने कहा मन ही मन में, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे दर्शन दे दिया, अब आप मेरे साथ चलो। और जब साथ में चलते हैं तो गाड़ी में मैं अपने मोबाइल को जब खोलती हूँ, उसमें मैसेज आता है, मैं गुरुजी आप गाड़ी में बैठ जाओ, तो मैसेज आता है कि गुरुजी का कि मैं गड्डी में बैठ गया। मैं तो हैरान हो गई, और वो भी पिंक चोला में ही थे, मैं भी पिंक साड़ी में थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे मुझे जब भी सत्संग में जाना होता है संगत जी, मुझे गुरुजी ने नीलकंठ का दर्शन अक्सर दे दिया करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब भी मैं गुरुजी के पास लोटा में जल प्रसाद रखती हूँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो मुझे कभी ओम के दर्शन, कभी गुरुजी के दर्शन, कभी त्रिशूल के दर्शन, कभी शिव जी के दर्शन होते रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पहले मेरे शरीर में बहुत दर्द रहता था,
कहीं न कहीं रोज़ कुछ न कुछ पेन रहता ही था। जब से मैं ये जल प्रसाद गुरुजी का ले रही हूँ, तब से मैं अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ। मुझे किसी भी तरह का दर्द नहीं रहता है और अंदर ही अंदर मैं खुश रहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने एक बार सत्संग में सुना कि कुड़िए, ये ज्योतिष के जो रिंग ये सब होते हैं उसको उतार दे। मुझे सत्संग के थ्रू ये मैसेज गुरुजी ने सुनाया। तो मैं एक बार सोची कि मैं जब गुरुजी को दिलो जान से मानने लगी हूँ तो मैं गुरुजी के हर कहे पे मैं चलूँगी। मैंने अपने सारे ग्रह के जो अंगूठी थे वो उतार के रख दिए। फिर लगभग 1 महीने के बाद फील होता है कि पहन लो क्या, एक अंगूठी पहन लेती हूँ, ये वाला ठीक है, ये तो ग्रह का नहीं है, पहन लेती हूँ। ग्रह का था गुरुजी, सॉरी संगत जी, मतलब लगा कि एक पहन लेती हूँ। तभी मुझे मैसेज आते हैं, कुड़िए तू कंफ्यूज मत रह, बार बार मैं एक ही चीज़ को नहीं समझाऊंगा। तब मैंने तुरंत भूल चूक माफ़ गुरुजी से मांगा, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, मैं कंफ्यूज नहीं रहूँगी, आप जैसे बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। और मैंने अंगूठी को उस दिन से उतार के रखा, फिर कभी धारण नहीं किया। मैं बहुत खुश रहती हूँ। जब तक मैंने अंगूठी पहना मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना कहकर मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो संगत जी, मुझसे कुछ गलती हो गई हो गुरुजी, मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।